पराग और ख्याति प्रार्थना की सेहत के बारे में बात कर रहे होते हैं। पराग पूछता है कि वो घर कब जा सकते हैं, जिस पर ख्याति बताती है कि डॉक्टर के अनुसार प्रार्थना ठीक है, बस घर पर उसका ज्यादा ख्याल रखना होगा। प्रेम एक्साइटेड में कहता है कि अब बेबी और मम्मी दोनों के लिए डबल पार्टी और ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। अनुपमा कहती है कि उसके लिए इससे अच्छी कोई पार्टी नहीं हो सकती, उसका जन्मदिन तो मन गया। प्रार्थना आज घर नहीं जा पाएगी, लेकिन वो भी इस डबल सेलिब्रेशन के लिए उतनी ही एक्साइटेड होती है। राही कहती है कि जिस दिन बेबी घर चलेगी उसी दिन दोनों का जश्न मनेगा। जब अनुपमा मना करने की कोशिश करती है तो राही और प्रार्थना मजाक में कहती हैं कि वो अनुपमा से पूछ ही नहीं रही हैं। राही बेबी से पूछती है और बेबी की हाँ मानकर पराग भी खुश हो जाता है। अंत में ख्याति प्रार्थना को आराम करने के लिए कहती है और सब बाहर चले जाते हैं। कमरे के बाहर गौतम खुद से कहता है, तुम्हारे पापा तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। उसके जाने के बाद कमरे में प्रार्थना घबरा जाती है। वो अनुपमा से कहती है कि गौतम उसकी बच्ची को छीन लेगा। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है, उसे जो बोलना है बोलने दो, वो अकेला है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमारे होते हुए बेबी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अगले दिन अनुपमा आरती कर रही होती है। वो भगवान को धन्यवाद करती है कि सबको प्रमोशन मिल गया है। कोई दादा बना, कोई बुआ, लेकिन तोशु और पाखी मुंह बनाते हैं। तोशु कहता है कि उसे दादा नहीं बनना और पाखी को बुआ नहीं बनना। बापूजी उन्हें समझाते हैं कि जीवन की इस प्रगति को अपनाना चाहिए, मुंह नहीं बनाना चाहिए। लीला जब अनुज का नाम लेती है कि कैसे वो परी के होने पर दादा बनकर खुश था, तो अनुपमा इमोशनल हो जाती है। लीला उसे समझाती है कि शुभ समाचार पर रोते नहीं हैं। तभी तोशु एक बहुत कड़वी बात कहता है, दूसरे की बेटी के लिए सब खुश हो रहे हैं, खून का रिश्ता तो खून का ही होता है। अनुपमा उसे करारा जवाब देती है, तू और राही दोनों मेरे बच्चे हो, पर तूने मुझे ज्यादा सताया है। मन का रिश्ता खून के रिश्ते से ऊपर होता है। पुरुष सिर्फ जन्म देने से पिता नहीं बनता, पालने की क्षमता से बनता है। अनुज और राही का खून का रिश्ता नहीं था, पर कान्हा जी के हिसाब में पिता की जगह अनुज का ही नाम होगा। अनुपमा तोशु को याद दिलाती है कि उसने परी के लिए कभी कुछ नहीं किया, बल्कि पैसों के लिए उसका घर तोड़ना चाहा था। वो साफ कहती है कि अंश एक बहुत अच्छा पिता बनेगा और उसे तोशु के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ गौतम माही से कहता है कि वो अस्पताल से आने के बाद बदल गया है। वो आगे कहता है, कल तक मैं सिर्फ गौतम गांधी था, पर आज मैं अपनी बेटी का पापा हूँ। वो अंश को पापा क्यों बोलेगी? मैं वकील के पास जा रहा हूँ, मुझे जो भी करना पड़े मैं अपनी बेटी को अपने पास लाकर ही रहूंगा। माही उसका बदलाव देखकर हैरान रह जाती है। दूसरी ओर अनुपमा अपने जन्मदिन पर बापूजी के साथ एक अनाथालय में बच्चों को खाना खिला रही होती है। अनुपमा इमोशनल होकर कहती है कि उसका दिल करता है वो हर रोज इन बच्चों, बुजुर्गों और बेजुबान जानवरों के लिए कुछ करे, पर अक्सर पैसों की कमी आड़े आ जाती है। वो बापूजी को बताती है कि अनुज का सपना था कि वो बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक ऐसा घर बनाए जहां उनका ख्याल रखा जा सके। अनुपमा कहती है, आज मैंने कान्हा जी से यही मांगा है कि मैं अनुज का हर सपना पूरा कर सकूं। तभी रेडियो पर एक गाना बजता है और अनुपमा को महसूस होता है कि ये अनुज की तरफ से उसके लिए जन्मदिन का तोहफा है। दूसरी तरफ परी और राजा बेबी के स्वागत की तैयारी कर रहे होते हैं। परी शिकायत करती है कि घर का डेकोरेशन अभी तक ठीक से नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे सब अधूरा है। परी घर को देखकर मजाक में कहती है, ये घर कम और पिंक केक ज्यादा लग रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग किसी बड़े से केक के अंदर रह रहे हैं। पराग, जो बच्ची के प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ है, इमोशनल होकर जवाब देता है, ऐसा है कि मुझ पर मेरी नन्ही सी जान की मर्जी चलेगी। अगर वो केक में रहना पसंद करेगी तो मैं भी केक में रहूंगा, और अगर वो लेक में रहना पसंद करेगी तो मैं पानी में सांस लेना सीख जाऊंगा। अनीता हंसती है और कहती है कि उसे पहले से पता था कि बच्चे के आते ही मोटा भाई के तो तोते उड़ जाएंगे। अनिल भी मजाक में कहता है कि वो भी अपने तोते उड़वाने को तैयार है। इधर राही और प्रेम बेताब हो रहे होते हैं। प्रेम कहता है, मैं बच्ची की खुशबू को बहुत मिस कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, किसी एक्सपर्ट को ढूंढकर उस खुशबू जैसा परफ्यूम बनवा लेते हैं, फिर मैं उसे रोज लगाऊंगा। राही मजाक उड़ाते हुए कहती है, परफ्यूम नहीं, तुम्हारे शैम्पू और साबुन बदल लेते हैं। बेबी वाला शैम्पू ले आते हैं, फिर तुम भी बेबी बनकर घूमना। सब हंसने लगते हैं। तभी अंश और प्रार्थना बच्ची को लेकर घर में आते हैं। सबके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं, लेकिन कोने में खड़ी मोटी व मजाकिया अंदाज में चिढ़ रही होती हैं। वो धीरे से कहती हैं,
अनुपमा जी ने फिर से बेबी को गोदी में ले लिया। अगर वो परदादी हैं तो मैं भी परनानी हूँ, हमारा बराबर का रिश्ता है। फिर वो हमारी राजकुमारी को इतना ज्यादा गोदी में क्यों लेती हैं? गौतम और माही भी वहां पहुंचते हैं। गौतम अपनी बेटी की तरफ बढ़ने लगता है, पर माही उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। मोटीबा आगे बढ़कर बच्ची और प्रार्थना की आरती उतारती हैं और कहती हैं, अब हमारी राजकुमारी को श्रीनाथ जी के दर्शन करवाते हैं और उनका आशीर्वाद दिलवाते हैं। सब मंदिर के पास आते हैं। मोटीबा कहती हैं, राजकुमारी के पिताजी आप आगे आइए। गौतम आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर अनुपमा तुरंत कहती है, अंश वसुंधरा जी तुम्हें बुला रही हैं। पराग भी आंखों से गौतम को हटने का इशारा करता है और गौतम पीछे हट जाता है। सब श्रीनाथ जी से प्रार्थना करते हैं। फिर एक हैरत अंगेज चीज होती है। मोटीबा अनुपमा को आगे बुलाती है और उसकी आरती करती है। प्रेम राही को धक्का देकर कहता है, आज मोटीबा के 2.0 की झलक फिर से देखने को मिल गई। राही खुश होकर कहती है, ये पल सबसे बेस्ट है। अनुपमा इमोशनल होकर मोटीबा को धन्यवाद करती है और प्रार्थना करती है कि श्रीनाथ जी इस घर में हमेशा खुशियां बनाए रखें। प्रेम, राही और प्रेरणा अनुपमा को गले लगाकर जन्मदिन विश करते हैं। तभी वहां लीला की एंट्री होती है। मोटीबा उन्हें देखकर चिढ़ जाती हैं और सोचती हैं, ये भी यहाँ आ गई, अब ये गरबा खेलना ना शुरू कर दे। और वही होता है, लीला आते ही गरबा शुरू कर देती हैं। फिर वो बच्ची को गोदी में लेकर खुश होती हैं। प्रार्थना कहती है, बच्ची कैसे हंस रही है। बापूजी छेड़ते हुए कहते हैं, जोकर को देखकर तो सब हंसते हैं। सब खुश होते हैं और हंसते हैं। लीला कहती हैं कि भले ही बापूजी कुछ भी बोलें, पर वो बहुत खुश हैं कि ये दिन देखने को मिला। सब लोग बच्ची को घेर कर खड़े होते हैं। तोशु बच्ची को देखकर कहता है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। अनुपमा तुरंत टोक देती है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से असली पारिवारिक मुकाबला शुरू होता है। मोटीबा ऐलान करती हैं, हर बच्चे को अपने ननिहाल से ज्यादा प्यार होता है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि बच्ची ददिहाल वालों की तरफ ज्यादा ना जाए, हमसे ही ज्यादा प्यार करे। पराग और ख्याति भी मोटीबा का साथ देते हैं। वहीं बापूजी, किंजल, तोशु और पाखी के पास खड़े होकर कहते हैं, ये ननिहाल वाले पूरी तैयारी में हैं बच्ची को हथियाने के लिए। पाखी घबरा कर पूछती हैं, फिर हम क्या करें? शाह परिवार और कोठारी परिवार के बीच मजाकिया अंदाज में प्यार की खींचतान शुरू हो जाती है। किंजल साफ शब्दों में कहती है, हमें बच्चे को उनसे दोगुना तिगुना प्यार देना है ताकि बच्ची हमारे पास ज्यादा रहे। इसके बाद जश्न का माहौल शुरू होता है और अनुपमा झूम कर नाचना शुरू कर देती है। सभी लोग खुशी में नाच रहे होते हैं। तभी गौतम चुपके से बच्ची के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन पराग एक दीवार की तरह बीच में खड़ा हो जाता है और गौतम को पीछे हटना पड़ता है। डांस के दौरान एक अजीब मोड़ आता है जब प्रेम गलती से प्रेरणा का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही उसे एहसास होता है, वो तुरंत राही के पास चला जाता है। माँ ही ये सब देख लेती है और उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अनुपमा देखती है कि गौतम की नजरें लगातार बच्चे पर टिकी हैं। वो मन ही मन प्रार्थना करती है, कान्हा जी, इस बच्ची के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। तभी अनुपमा के फोन की घंटी बजती है। वो हैरान और परेशान हो जाती है। सबको लगता है कुछ बुरा हुआ है, लेकिन अनुपमा बताती है, ताल से ताल कंपटीशन की वजह से मुझे लंदन से इनविटेशन आया है। मुझे 3 महीने के लिए लंदन जाना होगा। लीला और बापूजी तय करते हैं कि वो होली का रंग खेलने के बाद ही जाएगी। अनुपमा बताती है कि वहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग, फिर शूटिंग और फिर कंपटीशन होगा। मोटीबा मजाक में कहती हैं, अब तो लंदन वालों की शामत आने वाली है। वहाँ की सामाजिक समस्याओं का खात्मा होगा और सबको अनुपमा के तमाचे और ज्ञान मिलने वाले हैं। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि क्या उन्हें लगता है वो सिर्फ यही काम करती है? अनुपमा के लंदन जाने की खबर सुनकर गौतम मन ही मन खुश होता है। वो सोचता है, इस औरत को 3 महीने क्या, हमेशा के लिए लंदन में ही रुक जाए। ये जितनी दूर रहेगी, मेरे लिए अपनी बच्ची को पाना उतना ही आसान होगा। राही और बाकी घर वाले अनुपमा को मिस करने की बात करते हैं, लेकिन वो उसे खुशी खुशी विदा करने का वादा करते हैं ताकि वो देश का नाम रोशन कर सके। अनुपमा इसे अपनी बच्ची के आने का सौभाग्य मानती है। बापूजी अनुपमा को भेजने के लिए भारी मन से तैयार हो जाते हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, अनुपमा को एक डरावना सपना आता है। वो देखती है कि प्रार्थना बच्ची को लेकर कहीं जा रही है और वो अचानक गिर जाती है। ये देखकर अनुपमा डरकर उठ जाती है। दूसरी ओर बच्ची की कुंडली देखते ही पंडित जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। वो कहते हैं, बच्ची के आसपास एक ऐसा इंसान है जिसने जीवन में बहुत दुख देखे हैं और जिसके कई रिश्ते टूटे हैं।
उस इंसान का साया बच्ची के लिए खतरा है। पंडित जी चेतावनी देते हैं कि अगले 72 घंटे बच्ची के लिए बहुत मुश्किल हैं। मोटिबा अनुपमा के पास आती है और बच्ची को उसके हाथों से छीन लेती है। वो बोलती है, पंडित जी ने जो कहा वो आपके साथ हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि हमारी राजकुमारी की किस्मत भी आपकी जैसी हो। आपका इस बच्ची से दूर रहना ही ठीक होगा। अनुपमा ये सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा के लंदन जाने के बाद गौतम के लिए बच्चे की कस्टडी लेना और भी आसान हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं।